दोस्तों आज हम सीखेंगे वर्ग करने का तरीका। जैसे कि किसी भी संख्या का वर्ग करने के लिए क्या होता है, अगर आप 2 का वर्ग करना चाहते हैं तो वर्ग का मतलब होता है उसी संख्या का उसी संख्या के साथ गुणा करना। अगर 2 का गुणा हम 2 में करेंगे तो 2 दूनी हो जाएगा 4। उसी प्रकार अगर हम 9 का वर्ग करना चाहें तो उसी संख्या में गुणा करते हैं तो ये इस तरह से हो जाएगा। 9 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 81। ठीक उसी प्रकार अगर हम 2 संख्याओं का वर्ग करना चाहें तो कैसे होगा। अब मैं यहाँ पर आपको पहले 5 की इकाई वाली संख्या का वर्ग करके बताता हूँ। यहाँ पे 2 संख्या है, पहली संख्या ये है और दूसरी संख्या यह है। मैं यहाँ पर सबसे पहले क्या करता हूँ, 5 का स्क्वायर करूँगा। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। इसको इस प्रकार लिख दूँगा। 2 का स्क्वायर 4 होता है, उसको भी मैं इस प्रकार लिख दूँगा। अब 2 स्लॉट ये हो गए, 2 स्लॉट ये हो गए। नेक्स्ट स्टेप क्या करूँगा, मैं इन दोनों का आपस में गुणा कर दूँगा। तो इन दोनों का आपस में गुणा कितना होता है, 5 दूनी 10 और उसका कर दूँगा मैं दुगना। तो 10 का दुगना होता है 20। अब क्या है कि हम वर्ग कर रहे हैं, इसलिए एक संख्या को छोड़ के जो भी संख्या आती है उसको यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। तो मेरी संख्या क्या आई, 20। अब मैं इन सारी संख्याओं को जोड़ दूँगा तो 5 का 5 आ जाएगा, 2 का 2 और 4 और 2 6। तो इसका मतलब है 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625। ठीक है। अब मैं एक और संख्या लेके बताता हूँ आपको। अगर यहीं पर मैं 45 का वर्ग करना चाहूँ तो 45 का वर्ग ठीक इसी प्रकार करेंगे हम। जैसे 5 का स्क्वायर होता है 25, 4 का वर्ग हो जाएगा 16। इसी प्रकार ये 2 2 के स्लॉट बन गए। अगर ये संख्या 3 में भी पहुँचते तो हम इसको आगे लिख सकते हैं, ये मायने नहीं रखती है। बस हमको क्या करना है कि इसको 2 संख्याओं से ज़्यादा ही रखना है। फिर मैं इसको आपस में गुणा करूँगा। 4 और 5 का गुणा हो जाएगा 20। 20 को अगर मैं दुगना करूँगा तो ये हो जाएगा 40। और उसी प्रकार ये वाली संख्या को छोड़ के मैं यहाँ से लिखना चालू करूँगा तो ये हो जाएंगे आपके 40। अब मैं इनको जोड़ दूँगा तो 5 का आ जाएगा 5, 2 की आ जाएंगी 2, 6 और 4 10 की 0, हासिल 1 और ये 2। तो आपका 45 का वर्ग हो जाएगा 2025। अब मैं आपको एक अलग संख्या देता हूँ। अब मैं 37 का वर्ग करके बताता हूँ आपको। जैसे 7 का वर्ग हो जाएगा 49 और 3 का वर्ग हो जाएगा 9। अब हम 9 को सिर्फ 9 नहीं लिखेंगे, 09 लिखेंगे, क्योंकि हमें 2 2 की संख्या चाहिए ही चाहिए। ये स्लॉट हो गए 2 2 के, इनका आपस में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 7 3 21 और 21 को दुगना कर देंगे हम तो ये आ जाएगा आपका 42। जैसा कि मैंने बताया है कि वर्ग में हमेशा एक संख्या को छोड़ के लिखेंगे। अगर ये 142 होता तो हम यहाँ पे लिख देते संख्या को, लेकिन चूँकि ये 42 है तो हम एक संख्या छोड़ के यहाँ पे लिख देंगे और इनको कर देंगे जोड़। 9 का आ जाएगा 9, 4 और 2 6 और 9 और 4 13। तो हम ये बोल सकते हैं कि 37 का वर्ग 1369 होता है। इसी प्रकार आप किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। आप कोई भी संख्या ले लीजिए 1 से लेकर 99 तक, सारी संख्या को ऐसे ही करना है। अगर आप 4 का भी लेना चाहें तो इसको 04 लिख लीजिए, ये भी 2 डिजिट की बन सकती है। वैसे तो ये सभी पे अप्लाई होता है। अगर हम 4 का करते हैं तो 4 का आ जाएगा 16। 0 कोई मायने नहीं रखते, लेकिन फिर भी मैं आपको इस फॉर्मेट में बता देता हूँ कि ये हो जाएगा 4। और फिर इसको अगर हम आपस में गुणा करेंगे तो 0 को किसी भी संख्या से गुणा करने पर हमेशा 0 ही आता है। तो ये 0 लिख दिए, 6 का 6, 1 का 1, ये 4 का आ जाएगा 16। अब मैं आपको थोड़ी और भी बड़ी संख्या लेके बताता हूँ। ये आएगा 86। अब 86 का हम वर्ग निकाल के बताएंगे तो 6 का होता है 36 और 8 का होता है 64। अब हम इन दोनों को गुणा करेंगे आपस में, इन दोनों को गुणा करने पे हो जाएगा 8 6 48 और 48 का हम दोगुना कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 96। ठीक।
ठीक उसी प्रकार ये 2 के स्लॉट बन गए, एक संख्या छोड़ के हम इसको जोड़ देंगे। ये आ जाएगा 6, 6 और 3 9, 9 और 4 13 की 3, हासिल 1 और 1 7। तो 86 का वर्ग हो जाएगा आपका 7396। ठीक इसी प्रकार आप किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं 1 से 99 तक, और आगे भी संख्या होगा। अगर आप 2 डिजिट से ज़्यादा संख्याओं का वर्ग निकालना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, वो भी मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ। अगर आप 119 लेते हैं, अभी तक हमने क्या किया है कि 1 से 9 तक के वर्ग आपको पता ही है, 10 से लेकर 99 तक मैं आपको बता चुका हूँ कि किस तरह करना है। अगर 3 संख्या की होती है तो हम 3 संख्या का भी कर सकते हैं, बस हमें क्या करना होगा, इस दोनों संख्याओं को एक मान के चलना पड़ेगा। तो हम करते हैं 9 को करते हैं पहले 81, 11 का आ जाएगा आपका 121। ये 3 स्लॉट हो गए। जैसा कि मैंने बताया था कि अगर 3 होते हैं तो उस पर कोई मायने नहीं रखता है, बस इन संख्याओं को अलग रखना है, इनको अलग रखना है। इनका आपस में गुणा करेंगे तो ये हो जाएंगे 99, और इसका दुगना करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 198। अब यही है कि अगर हम वर्ग कर रहे हैं तो एक संख्या छोड़ के हम यहाँ पे लिख देंगे 198। इसको आपस में जोड़ देंगे, यह जाएगा 1, यह जाएगा 6, यह जाएगा आपका हासिल का 1, फिर से आ जाएगा 4 और 1। तो 119 का आपका वर्ग हो जाएगा 14,161। तो ठीक इसी प्रकार आप किसी भी संख्या का, भले ही वो 1 से लेके 999 तक हो, किसी भी संख्या का वर्ग आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसी तरह की आसान ट्रिक और जल्दी से जल्दी सवाल को सॉल्व करने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें, नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें और इसको अपने फ्रेंड्स के लिए साथ शेयर भी कर दें।